तो क्या आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्ट और जूसी टिक्का कैसे बनाया जाता है? इसके लिए ना तो मैंने ग्रिल पैन का यूज़ किया है, ना ही मैंने किसी कोयले या अंगीठी का यूज़ किया है। तो फिर मैंने इस टिक्का को किस तरीके से बनाया है, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप या मिस नहीं करना। लुक इसकी फिर भी बारबेक्यू जैसी है, तो वो किस तरह से आई है, चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया था, चिकन टिक्का पीसेस में, और उसको मैंने हाफ हाफ कर लिया है। 2 तरह के फ्लेवर्स के चिकन टिक्का की रेसिपी देने जा रही हूँ। यहाँ पे पहले स्पाइसी टिक्का का हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है दही डाला है, हाफ टी स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला डाला है। चाट मसाला जो है वो घर का बना हुआ है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 अदद लेमन लिया था और उसका जूस मैंने इसमें डाल दिया है। लेमन ना हो आपके पास तो आप सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल दिया है कलर के लिए। अच्छे तरीके से सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। सब जो है ये होममेड मसाला है और कोई मैंने इसमें डब्बे का मसाला यूज़ नहीं किया। यकीन कीजिए इतना फ्लेवरफुल होता है ना और इतना सॉफ्ट और जूसी बनता है। साथ ही थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया लिया था और उसको इस तरह से बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। अब हम जो है वो मलाई बोटी का मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा किलो चिकन टिक्का पीसेस में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें क्रीम डाल दिया, आप घर का मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें जो हरी मिर्चें होती है ना उनका पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 अदद लेमन का मैंने जूस भी इसमें निकाल के डाल दिया था। अब यहाँ पर जो है थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया काट के वो भी शामिल कर दिया है। आप लोग जो है वो सफ़ेद दक्कनी मिर्च जो होती है ना उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। इन दोनों को मैंने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब मैंने जो ओवरनाइट इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, जितना आप मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे ना टिक्का उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा और रिच ऑफ फ्लेवर्स होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 3 तरह की वेजिटेबल्स ले ली थी, शिमला मिर्च थी, प्याज़ थी, टमाटर थे। इन सारों को जो है ना मैंने चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। तो शाज़ली स्टिक्स में लगा के मैं इसको टिक्के को बनाऊँगी। बहुत अच्छा सा इसका जो है वो लुक आती है, खाने में भी अपीलिंग लगता है आपको। तो आप जो है वो इस तरह से भी ट्राई कीजिए और वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छे से ग्रिल हो जाती हैं तो और ही ज़्यादा मज़ा देती हैं। इस तरह से मैंने जो है वेजिटेबल लगा ली थी इसमें शाशलिक स्टिक्स में, उसके बाद जो है वो टिक्का लगा लिया था इसमें। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर जो वेजिटेबल आप जो है वो इसमें ज़्यादा पसंद करते हैं वो ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से जो है वो मैंने स्टिक्स तैयार कर ली थी। ना तो आपको इसमें कोयला अंगीठी की ज़रूरत पड़ेगी और आप जो है वो ईज़िली इसको बना सकते हैं और गेस्ट भी जो है वो आपके जो है तारीफ़ करेंगे। तो इस ईद पे जो है वो अगर आप बीफ का भी बना रहे हैं या मटन का भी बना रहे हैं तो इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से मैंने जो है वो सारी स्टिक्स जो है मैं तैयार कर ली थी। मलाई बोटी की भी मैंने इस तरह से लगा के जो है रेडी कर ली थी। अब पैन में मैंने ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना क्योंकि इस तरह से जो है ना ये कच्चा रह जाएगा गोश्त और कलर तो इस पे अच्छा सा आ जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से पकने देना है। ये देखिए देखने में कितनी शानदार लग रही है ना, तो खाने में उतनी ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार होती है। तो हमेशा खाने को इस तरह रेडी करना चाहिए कि वो आपको देखने में खूबसूरत लग रहा होता है ना, तो खाने में उतनी ही आपकी चाह बढ़ जाती है। तो देखिए अच्छा-सा इस पे क कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने इसकी जो है साइड चेंज करते जाना है। इस तरह से हमने सारी स्टिक्स में लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरह के फ्लेवर्स के टिक्का जो है वो बनाना आपको बताएँ। एक तो मैंने स्पाइसी टिक्का मसाले के साथ बताया और एक मलाई बोटी मसाले के साथ। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी और इसके लिए आपको किसी भी ग्रिल पैन की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से पैन में भी आप इसको जो है अच्छे से फ्राई कर सकते हैं और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल बारबेक्यू की शक्ल में लग रहे हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी और रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब एक और बात, अगर आपके पास सार्चली की स्टिक्स नहीं है तो घर वालों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से इनको जो है ना मैरिनेट करने के बाद पैन में डाल के फ्राई कर सकते हैं। अच्छा सा लुक आता है। यहाँ पे मैं आपको ये देखिए इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।